देखो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और आप लोग ये सोच रहे होगे कि 2 दिन में कैसे एग्जाम को पास करें। 2 दिन खाली होता है ना। मैं आपको बताता हूँ शेड्यूल कैसे बनाओ। हाँ देखो, मैं पहली बात तो एक बात और बता देता हूँ कि मैं इस मेथड को सपोर्ट नहीं करता, ना ही प्रमोट करता हूं। मैं जनरली हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप अच्छी पढ़ाई करो और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करो, इसी से होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी स्टूडेंट्स को उनके पास टाइम नहीं होता किसी रीजन की वजह से, और उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर उनके पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं और इजीली एग्जाम को पास करना है, तो मैं बताता हूँ जनरली जो ट्रिक मैंने हमेशा यूज की, और मैं जनरली ऐसे ही करता था कि मैं 2 दिन पढ़ाई करता था और पास हो जाता था। मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। जैसे आपका जो एक सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं वो गिन लो पहले। जैसे कि 8 चैप्टर्स है, चलो बहुत ज्यादा है, 8 चैप्टर्स की मैं बात करता हूं। कभी भी याद रखना, पढ़ाई करते समय चीजों को समझो, याद कभी मत करो, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा। चीजों को समझोगे ना, चीजें बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि 8 आपके मान लेते हैं चैप्टर्स है, अब आपके पास सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है, तो आप क्या करो, एक शेड्यूल बनाओ कि नहीं मुझे 8 चैप्टर है ना, 8 में से 4 चैप्टर एक दिन में करना है और 4 चैप्टर एक दिन में करना है, बराबर। अब ये जो 4 चैप्टर बचते हैं, ये 4 चैप्टर, और आपके पास सिर्फ पूरा एक दिन है, तो आप ये टारगेट रखो कि सुबह मुझे 2 चैप्टर करने हैं, शाम को 2 चैप्टर करने हैं, बराबर। तो आप सुबह सुबह जब पढ़ने बैठोगे तो एक चैप्टर करके आप ब्रेक ले सकते हो, 5-10 मिनट जो भी लेना है, फिर एक चैप्टर कर लो, आपका काम खत्म। मत पढ़ो दूसरा, ये जो बचे हुए 2 है उसको पढ़ो भी मत, आपके पास टाइम है फिर भी मत पढ़ो, मैं तो ये भी बोलता हूं। उसके बाद शाम के समय पे फिर से आप 2 चैप्टर कैसे करोगे, एक चैप्टर कर लो अच्छे से, उसको पढ़ लो फटाफट, और जरूरी नहीं पूरा डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप स्टार्टिंग के जो चीजों को समझ लो, आखिर में किस टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, पहला पढ़ लो दूसरा पढ़ लो, ये दोनों पूरा कर लो। अब ये दोनों पूरा होने के बाद आपका काम हो गया। अगले दिन फिर से, अगले दिन 2 चैप्टर फिर से पढ़ो सुबह, 2 चैप्टर शाम को पढ़ो। और जिस दिन एग्जाम है, अगर आपकी एग्जाम 12 बजे है या 3 बजे, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों? फिर आपके पास पूरे 8 चैप्टर को रिवाइज करने का समय मिलेगा, और कुछ भी बड़ा नहीं पढ़ना है। जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, डेफिनेशन हो गई, आखिर में ये चीज क्यों इंप्लीमेंट हुई है, एडर क्या होता है, जो भी, जैसे अगर मैं बात करूं कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, ये तो पूरा प्रोग्रामिंग है, लेकिन थियोरेटिकली आपको कवर करना है, तो आपको जनरली सी प्रोग्रामिंग मालूम होनी चाहिए, और सी प्रोग्रामिंग का बेसिक मेन फंक्शन और बीच में क्या लिखना है वो। और अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप क्या करो, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ सकते हो। जैसे कि पहले चैप्टर में असिम्प्टोटिक नोटेशन किसे कहा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होते हैं, ये सब चीजें। डेटा टाइप्स के कितने मतलब आप बोल सकते हो डेटा स्ट्रक्चर के कितने टाइप है, एक लीनियर है, एक नॉन लीनियर है, ये कर लो। नॉन लीनियर के कितने टाइप है, जैसे कि एक लिंक लिस्ट है, स्टैक है, ये कर डालो, पढ़ लो। लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, स्टैक का मतलब क्या है, लीनियर समझ जाओगे। नॉन लीनियर में फिर उसके बाद क्यू भी होता है लीनियर में, फिर नॉन लीनियर में आप पढ़ सकते हो ट्रीज क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, बस ये सब कर डालो। और ये ऐसा जरूरी, इसमें बहुत समय नहीं लगता, आप चीजों को पढ़ते कैसे वो मैटर करता है। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, अरे मेरे पास 2 दिन है, मेरे से कैसे होगा। पेपर लिखते समय एकदम आराम से लिखो। अभी मैं अगला एक वीडियो और बनाने वाला हूं कि पेपर लिखा कैसे जाता है। और बहुत सारा क्या होता है कि रीचेकिंग में भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट फेल आ जाता है, मतलब नो चेंज आ जाता है। वो क्यों आता है वो भी बताऊंगा। उसका आपके प्रोग्राम, आपके पेपर लिखने से उसका कोई संबंध नहीं है। मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता था, रीचेकिंग के पेपर्स मैं बहुत अच्छे से जानता हूं क्या रीजन होता है बच्चों का पेपर अच्छा होने के बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं और नहीं हो पाता। दूसरी एक चीज, पेपर लिखना कैसे, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज मैं अपने अगले पार्ट में बताता हूं। तो मैंने आपको ये जो शेड्यूल बताया, इसको फॉलो करो। हर सब्जेक्ट के हिसाब से आप कर सकते हो, डिवाइड कर दो, पूरा नहीं करना। उसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो सबसे बड़ा चैप्टर है, जो आपको सबसे टफ लग रहा है, उसको छोड़ दो, बाकी बचे हुए कर डालो। अगर आपको लगता है 5वां चैप्टर टफ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कर लो, और 6वां 7वां कर लो, बात खत्म। इसकी मेन चीजें क्या है, 2 घंटे में पढ़ डालो। इसकी मेन चीजें क्या है, 2 घंटे में पढ़ लो। आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा, मतलब जो 15 दिन से पढ़ रहा था उसके में, और आप 2 दिन से पढ़ रहे हो वही चीज है। क्योंकि 15 दिन से जो पढ़ रहा था वो भी धीरे धीरे भूल चुका होगा, अगर उसका गैप हुआ होगा तो। कोई चीजें परमानेंट याद नहीं होती, एग्जाम से पहले पढ़ लो, याद रहती है, तुरंत पेपर दे के आओ, हम भूल जाते हैं। ऐसे ही तो होता है। अगर मैं किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं तो कुछ दिन तक याद रहती, फिर गैप पड़ा तो भूल जाते हैं। तो इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। आपको पढ़ाई करनी चाहिए और हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी ये सब चीजें आपके लिए अच्छी और आपके फ्यूचर में काम आएंगी। दूसरी एक बात बताता हूं, अगर आप इसके अलावा भी कुछ फेस कर रहे हो तो एक काम करो, आप मुझे कमेंट करके बताओ आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। वो प्रॉब्लम मुझे बता दो कि मुझे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं वहीं पे सॉल्यूशन बताऊंगा। पेपर लिखते कैसे, उससे रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिर, बाय सबको।